रात का सन्नाटा अचानक एक आवाज से टूटता है। एक लंबी खिंची हुई आवाज जो डरावनी भी लगती है और रहस्यमयी भी। यह आवाज किसी भूत की नहीं, यह आवाज सियार की होती है। भारत के गांव, खेत और कस्बों में यह आवाज सदियों से सुनी जाती रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सियार असल में कितना समझदार और अनुकूल जीव होता है। सियार एक मध्यम आकार का जंगली जानवर होता है। यह कुत्तों के परिवार से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसका व्यवहार घरेलू कुत्तों से बिल्कुल अलग होता है। भारत में पाए जाने वाले सियार गोल्डन जैकाल यानी सुनहरा सियार कहलाता है, जिसका रंग पीला, सुनहरा और भूरा मिला जुला होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियार भारत के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, खासकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में। यह जंगलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इंसानी बस्तियों के आसपास भी आसानी से रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में सियार आमतौर पर देखा जाता है। सियार खेतों के पास इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ उसे भोजन आसानी से मिल जाता है। फसल कटने के बाद बचे अनाज, मरे हुए जानवर और छोटे जीव उसके लिए भोजन बन जाते हैं। गांव और कस्बों में कचरा, मरे हुए जानवर और खुले मैदान सियार के लिए सुरक्षित इलाका बन जाते हैं। इसी वजह से वह इंसानों के आसपास रहने लगा है। सियार शुद्ध शिकारी नहीं होता, यह एक अवसरवादी जीव होता है, मतलब जो मिले वही खा लेता है। यह छोटे जानवर, चूहे, खरगोश, पक्षी, कीड़े, फल और अनाज तक खा लेता है, यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों को भी साफ करता है। इसी वजह से सियार प्रकृति का सफाई कर्मी भी माना जाता है। सियार की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि होती है। यह ताकत से नहीं, दिमाग से फैसले लेता है। यह जानता है कहाँ खतरा है और कहाँ फायदा। इसी वजह से यह खुले टकराव से बचता है और मौका देखकर काम करता है। सियार कभी अकेला रहता है तो कभी जोड़े में और कभी छोटे समूह में भी देखा जाता है। रात के समय एक से ज्यादा सियारों की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज आपसे संवाद करने का तरीका होती है, जिससे वे अपनी मौजूदगी बताते हैं। सियार की आवाज लंबी और खिंची हुई होती है, जो रात के सन्नाटे में दूर तक फैल जाती है। इंसानी दिमाग अंधेरे और अनजान आवाज से जल्दी डरता है। इसी वजह से सियार की आवाज लोगों को रहस्यमयी लगती है। असल में यह सिर्फ संपर्क और चेतावनी की आवाज होती है। सामान्य हालत में सियार इंसानों पर हमला नहीं करता, वह इंसानों को खतरा मानता है और दूरी बनाए रखता है। लेकिन अगर सियार बीमार हो या रेबीज जैसी बीमारी से ग्रसित हो तो उसका व्यवहार बदल सकता है। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। कई किसान सियार को नुकसानदायक मानते हैं क्योंकि यह कभी कभी मुर्गियां या छोटे पालतू जानवर पर हमला कर सकता है। लेकिन सियार चूहों और फसल नष्ट करने वाले जीवों को खाकर खेती को फायदा भी पहुंचाता है। यह बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। सियार बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। जंगल कम होने के बावजूद यह नए इलाकों में बस जाता है। जहां बड़े शिकारी खत्म हो जाते हैं, वहीं सियार अपनी जगह बना लेता है। यह आज भी भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। सियार आमतौर पर जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। यह अपने बच्चों की देखभाल करता है, उन्हें शिकार सिखाता है। बच्चे धीरे धीरे खुद शिकार करने लगते हैं और फिर नए इलाके की तलाश में निकल जाते हैं। भारतीय लोक कथाओं में सियार को चालाक और समझदार दिखाया गया है। कई कहानियों में वह बुद्धि से बड़े जानवरों को मात देता है। यह छवि असल जीवन के व्यवहार से काफी मेल खाती है। सियार न तो खलनायक है, न ही जंगल का राजा। यह एक संतुलन बनाए रखने वाला जीव है, जो प्रकृति और इंसानों के बीच एक अनदेखी कड़ी की तरह काम करता है। भारत के खेत, गांव और कस्बों में सियार का होना इस बात का संकेत है कि प्रकृति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वाइल्ड जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस न हो। और दोस्तों, साथ ही में चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।